नमस्कार छात्रों, लोकमान्य गुरुकुल टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ डोंबिवली, छठी कक्षा हिंदी विषय। मैं सौ वैशाली प्रशांत कदम। बच्चों, आज हम कविता दूसरी बसंती हवा देखने वाले हैं। इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। उनकी रचनाएं हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय: आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में सभी मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत सुहानी होती है। इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन भी दूर होता है। बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है। तो बच्चों, चलो हम देखते हैं कविता। और कविता देखने से पहले देखिए, यहाँ पर स्वयं अध्ययन दिया है आपको। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। अपने चित्र के बारे में बोलो। तो आपको इस चित्र के बारे में बताना है और इसमें रंग भी भरने हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता बसंती हवा। सुनो और गाओ। देखिए, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पड़ी चढ़े पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा। किया कान में कू उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवाऊ हवा में बसंती हवाऊ। बच्चों, आपको ये चित्र देखकर आपको समझ में आ रहा है ना? यह एक देखिए सुंदर प्रकृति का चित्र है। प्रकृति म्हणजेच निसर्ग। तो ये सुंदर प्रकृति का चित्र है। देखिए, और देखिए अभी हवा हमसे क्या कहती है। हवा क्या कहती है? हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बसंती का मतलब क्या है? बसंत ऋतु की, मतलब बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। सुनो बात मेरी अनोखी हवाऊ। अनोखी मतलब निराली। मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, मस्त मौला हूँ। मस्त मौला मतलब मन मौजी। देखिए, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। बावली मतलब हवा कैसी है? बावली। बावली मतलब सीधी सी। और मस्त मौला मतलब मन मौजी। नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, नहीं मुझे किसी का डर। निडर का अर्थ है कि मैं किसी से डरती नहीं। बड़ी ही निडर हूँ मतलब न घबराने वाली। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजीब हूँ। हवाऊ हवा में बसंती हवा हूँ। देखिए, मैं एक अद्भुत यात्री हूँ। मेरा जहाँ जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। देखिए अभी हवा कैसी, ये हवा अनोखी है। उसे जहाँ पर भी मन हो जाता है वहाँ पर हो जाती है, कहीं एक जगह वह ठहरती नहीं है। चढ़े पेड़ महुआ थपाथप मचाया,
गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा। देखिए अभी मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी। महुआ मतलब एक प्रकार का बड़ा वृक्ष, और वृक्ष मतलब क्या, पेड़। तो अभी इस महुआ के पेड़ पर वह जा चढ़ी है और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। थपाथप मचाया मतलब क्या, उन पत्तों को मैंने खूब हिलाया। पत्तों से थप थप की आवाज़ आई, मैं धम्म से नीचे गिरी। देखिए अभी पत्तों से कैसे आवाज़ आई, थप थप, और अभी मैं धम्म से नीचे गिरी। फिर अभी कहाँ चढ़ी है हवा, देखिए चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा। अभी यह नटखट हवा आम के पेड़ पर चढ़ी और उसे भी खूब झकझोरा। उसके कान में कू कहा और वहाँ से भाग चली। देखिए किया कान में कू, उतर कर भागी मैं। अभी उसने कान में कू कहा और वहाँ से वह भाग चली। देखिए अभी आगे हवा क्या करती है, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुआओं में लहर खूब मारी। हवाऊँ हवा में बसंती हवाऊँ। देखिए अभी उसके बाद में मैं गेहूं के खेतों में पहुंची। मैं मतलब कौन, हवा। हवा अभी गेहूं के खेतों में पहुंची है। वहाँ गेहूं की बालियों के बीच मैं बहुत देर तक लहराती रही। अभी आगे देखिए, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही। अभी बहुत देर तक, पहर दो पहर मतलब प्रहर, समय का एक भाग मतलब दोपहर तक मैं वहाँ पर ही लहराती रही। मैंने देखा भी खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। देखिए मैंने देखा पास के अलसी के पौधे खड़े हैं। अलसी मतलब तिलहन के एक प्रकार, और उसके पेड़ वहाँ पर खड़े, पौधे वहाँ पर खड़े हैं। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना पीले फूल दिख रहे, वो कलसी जैसे लग रहे हैं। मुझे मस्ती सूझी, मैंने अलसी के पौधों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया झकोरा। देखिए मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। और मैंने क्या किया, अलसी के पौधों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया झकझोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। अपने देखिए इस हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवाऊँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखिए अपने इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल नहीं हिलाया झुलाया। इस प्रकार यह एक सुंदर कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। बच्चों यह कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं और इससे पहले यहाँ पर मैंने समझा यह दिया हुआ है। आपको इस कविता में क्या समझा यह आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नए शब्द दिए हैं, और भी मैंने जो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इसके अतिरिक्त मैंने और भी आपको शब्द नए दिए हुए हैं जो इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द आपको लिखने हैं। जैसे हवा, हवा तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, लय युक्त शब्द दवा आ जाएगा। बावली, सावली, सरसों बरसों, अलसी कलसी, महुआ गेहुआ, ऐसे लय युक्त शब्द आपको लिखने हैं। इसी के बाद आपको जहाँ पर मैंने टिक की हुई है, देखिए रेड पेन से वह प्रश्न आपको लिखने हैं। जैसे मेरी कलम से यहाँ पर देखिए सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। तो आपको ये जो मैंने अभी कविता पढ़ाई है इसका सुलेखन का अर्थ है आपको सुवाच्य सुंदर अक्षर में कविता का लेखन करना है।
उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अभी पहचानो हमें, यहाँ पर आपको दर्पण में देखकर यह पढ़ना है। आप देखिए आपको पढ़ने आता है या नहीं। और बच्चों, मैंने इस कविता के और भी प्रश्न आपको दिए हुए हैं जो आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो शब्दार्थ मैंने आपसे अभी कहे थे, जो नए शब्दार्थ हैं जो आपको आपके किताब में दिए हुए नहीं हैं, तो ये यहाँ पर मैंने दिए हैं। ये आपको गृह कार्य दिया हुआ है जो आपको आपके कॉपी में लिखना है। और आपको ये वीडियो मिलते हैं मुझे ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखकर, जवाब लिखकर मुझे भेजने हैं। धन्यवाद बच्चों।